नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के समक्ष कि ये वही भारतवर्ष है, जहाँ पर हर किसी का जन्म होने पर अपने आप को गर्व महसूस करता है। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि अगर आप कठिन परिस्थितियों में किसी की मदद करते हैं या कोई कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद करता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उसकी मदद करें। लेकिन साथियों, कहीं न कहीं हमारा भारतवर्ष भी इसमें थोड़ा-सा अचूका रह गया। भारतवर्ष से एक अचूक हुई और उस अचूक का डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन अंत समय भारतवर्ष उसको पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है, जासूस की दुनिया में हो सकता है। साथियों, एक लड़का जिसका जन्म राजस्थान के एक श्री गंगानगर में हुआ था, बड़ा हुआ, स्कूलिंग वहीं से हुई और वो शुरू से बचपन से उसे थिएटर का शौक था। अक्सर थिएटर किया करता था। एकेडमिक के दौरान वो एक बार लखनऊ में एक थिएटर कर रहा था और साथियों, उस थिएटर में वो जासूस की भूमिका निभा रहा था। वो एक चाइनीज एजेंट बनकर के जाता है और फिर बड़ी अदा से उसने जासूसी की भूमिका निभाई। और ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा एक राके अधिकारी वो उस थिएटर का आनंद ले रहे थे और उनकी नज़र रविंद्र कौशिक के ऊपर पड़ी। ये वही जासूस, ये उसी इंसान की बात कर रहा हूँ जो थिएटर का आनंद ले रहा था, उसी लड़के की जो राजस्थान में श्री गंगानगर में जन्म हुआ था। उसका नाम रविंद्र कौशिक था। साथियों, जब एजेंट की नज़र पड़ी, उसने सोचा ये किरदार बखूबी निभाता है। बखूबी निभाता नहीं बल्कि उतर जाता है। साथियों, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक राजा का रोल करें और अपने आप को राजा समझने लगें तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही किरदार दिया जाना था उसे। और राके अधिकारी ने उसे फोन मिलाया। रविंद्र जी, आप जासूस बनोगे? हाँ बिल्कुल। जवाब आया, हाँ बिल्कुल बनेंगे, आइए, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त है, आपको ये चीज़ें अपने परिवार में नहीं बतानी है, अपनी फैमिली से नहीं बताना है, किसी तीसरे से इसका जिक्र नहीं करना है। वहीं से रविंद्र कौशिक का एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्न ओवर। और पहुंचते हैं दिल्ली, जहां पर जासूसी की सेक्रेटरी की तौर पर उनकी ट्रेनिंग होती है 2 साल। और ये बात किसी को नहीं बताई जाती। और फिर धीरे धीरे करके जब ट्रेनिंग पूरी होती है, उर्दू में महारत हासिल हो जाती है, इस्लाम को बखूबी समझने लगते हैं कि
एक मुस्लिम इंसान कैसे उसका रहन सहन होता है, कैसी उसकी संस्कृति है, कैसे उसमें ढलना है, सारी चीज़ें सीखते हैं रविंद्र कौशिक जी। और साथ साथ पंजाबी भी बखूबी से सीख जाते हैं। और फिर वो दिन आता है जब उनको जासूस के तौर पर पाकिस्तान भेजा जाता है। सबसे पहले वो लाहौर से एकेडमिक पूरी करने के बाद वो पहुंचते हैं और एक दिन उनकी नज़र अखबार के इश्तिहार पर पड़ती है। वो इश्तिहार जो अक्सर हमारे यहाँ आता रहता है, जैसे यूपीपी की वैकेंसी, अन्य बहुत सारी स्टेट लेवल पर वैकेंसी, और ऐसे ही पाकिस्तान में स्टेट लेवल पर वैकेंसी आई और उन्होंने अप्लाई किया और पाकिस्तानी सेना में सौभाग्यवश ज्वाइनिंग भी मिल गई। और अब वो नबी अहमद साकिर के नाम से जाने जाने लगे। एक नया नाम, नबी अहमद साकिर। और फिर इस नाम से उन्होंने पाकिस्तानी सेना में भर्ती हुए और धीरे धीरे करके प्रमोशन होता चला गया और वो जासूसी का काम जो यहाँ से उन्हें भेजा गया था जिस तौर पर, लेकिन साथियों शर्त तो पहले आप जानते ही होंगे, और ये शर्त महज यहीं तक सीमित नहीं थी, ये शर्त अब जीवन भर के लिए होने वाली थी। आप कभी नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पर एजेंट के तौर पर, यह जो है मेरी पोस्टिंग यहाँ है, और जासूसी के तौर पर पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए और वहाँ की जानकारियाँ, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, वो यहाँ तक आने लगी। साथियों, ये एक मामूली किरदार नहीं था। ये जो किरदार था, इसमें जो उतरना था, वो रियल लाइफ की रियलिटी थी। एक मुस्लिम बनकर पाकिस्तानी सेना में भर्ती होना किसी दूसरी कंट्री में, इसके बाद प्रमोशन दर प्रमोशन, और फिर एक दौर आता है जब उन्हें एक लड़की पसंद आती है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। और ये बात अपने आधार पर मनमानी नहीं कर सकते थे, इसलिए राह से परमिशन लेनी पड़ी। और साथियों, जब आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं, किसी कम्युनिटी में, जैसे कि हमारे यहाँ इतिहास बताता है, जब वास्को डी गामा हमारे यहाँ आया, जब पुर्तगाली आए, तो अपना विश्वास जगाने के लिए भारत की स्त्रियों से शादी करने का प्रोत्साहन दिया गया। आप जानते होंगे, जिससे वो और ज़्यादा भरोसा कर सके। भारतवासी मुझ पर, यानी पुर्तगाली जो समझते थे कि भारतवासी मुझ पर और ज़्यादा भरोसा कर सके, तो यही नबी अहमद साकिर ने किया। और वहाँ की एक लड़की अमानत जिसका नाम था, और वो सेना के एक अधिकारी की बेटी थी, जिससे शादी किया। धीरे धीरे प्रमोशन होता गया और ये मेजर के पद पर पहुंच गए। बताते हैं कि उन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया कि बहुत सारे सैनिक जो यहाँ के, उनकी महत्वपूर्ण जानकारियों से, की वजह से उनकी जानें बच पाई। एक ऐसे अदम्य साहसी इंसान रविंद्र कौशिक जी पिता बनने वाले थे,
और उनकी बीवी प्रेगनेंसी थी, और उसी दौरान एक मैसेज उनको मिलता है कि आपके छोटे भाई की शादी है। वो छोटे भाई से बहुत प्रेम करते थे, और उन्होंने यहाँ भारतवर्ष जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन आने वाले थे। साथियों, एक मेजर के पद पर दूसरी कंट्री में होते हुए और वो भारत में एक शादी अटेंड करे, ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत बड़ा सीक्रेट होने वाला था। और वो आए, शादी अटेंड की, किसी को कानो कान खबर नहीं, किसी को पाकिस्तान में पता नहीं चल पाया। हालांकि वहाँ के एजेंट थे यहाँ पर, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया। और फिर वो पाकिस्तानी सेना में अपनी बखूबी भूमिका निभा रहे थे। धीरे धीरे करते हुए हमारा जो भारत है, हमारा जो वो अपने एजेंट को अक्सर दूसरे देश भेजता रहता है, और उसी क्रम में एक दूसरा एजेंट जो कि पंजाब का रहने वाला था, उसे भेजा गया इनायत मसीह के नाम से। साथियों, ये जो एजेंट भेजा गया था, ये उतना पक्का इंसान नहीं था। यूँ हम कहेंगे कि जब ये पकड़ा गया तो उसने सारे राज उगल दिए। जब इसको टॉर्चर किया गया तो इसने बता दिया कि मैं इस काम के लिए आया था, और यहाँ पर मेरा एक एजेंट और है, और वो एजेंट है नबी अहमद साकिर। साथियों, ये बात सुनकर पाकिस्तानी सेना को सोचो कैसा लगा होगा। एक मेजर के पोस्ट पर बैठा हुआ, वो भी पाकिस्तानी एजेंट निकले, वो भी इंडियन, यानी कि रा का एजेंट निकले। सोच कर देखिए, अगर आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और हिंदुस्तान की जो हेड सीक्रेट जो एजेंसी है, यानी कि जो आर्मी सेना का एक कर्नल पद है, अगर वो निकले कि ये पाकिस्तानी एजेंट, तो आपको कैसा लगेगा? सोच कर देखिए, बड़े आश्चर्य वाली बात। और फिर इनायत मसीह की जो मैसेज था, उस मैसेज के जरिए नबी अहमद साकिर पकड़े गए। साथियों, उनको बहुत टार्चर किया जाने लगा, बहुत टार्चर किया गया। और सबसे आश्चर्य की बात कि वो शर्त, जब यहाँ से वो एजेंट भेजा जाता है, कोई जासूस भेजा जाता है, तो ये शर्त पहले से लगा दी जाती है कि अगर आप वहाँ पकड़े गए तो भारतीय सेना या भारतीय आर्मी आपको पहचानने से इनकार कर देगी। और वही हुआ। मुझे तो लगता है ये शर्त बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद कर रहा था। हमें जैसा भी हो सकता था कोशिश की जा सकती थी, बचाने का एक प्रयास जरूर किया जाना चाहिए था। उन्हें बहुत टार्चर किया गया, उसी टार्चर की वजह से वो कई बीमारियों से भी पीड़ित हो गए। कहते हैं अलग अलग जेल में रखा गया, कभी सियालकोट की अंधेरी कोठरियों में, कभी बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया जाता था उस इंसान को, कभी उसे हाथ पैरों को बांधकर लटका दिया जाता था। भूखे प्यासे न जाने कितनी यातनाएं दी गई, और वो बराबर खत भेजता रहा अपने भारत को कि भारत शासन एक बार हमारी सुने, शायद बचाने का एक प्रयास करे, और चाहे
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और धीरे धीरे बताते हैं कि जो अमानत थी उसका बेटा हुआ और वो एक बार जेल में मिलने आया नबी अहमद साकिब से। उसके परिवार को भी बहुत टार्चर किया गया, उसके बेटे को भी। हालांकि एक एजेंट के जरिए उसने अपनी बीवी और अपने बेटे की फ़ोटो भारत भिजवाया था कि अगर कभी भारत आए तो इस बात की पता चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत भी नहीं बचा पाया। और ये बहुत ही असहनीय था रविंद्र कौशिक जी के लिए। मैं ऐसे जाबाज योद्धा को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से इंकलाब करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार ऐसी गलती दोबारा न करे। ऐसे जाबाज योद्धा जिसको इतना टार्चर करने के बाद भी अपना एक राज नहीं उगला कि मैंने क्या क्या भारत के लिए किया, कभी नहीं। इंसान को इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और वो अगर दृढ़ संकल्पित है तो कुछ भी कर सकता है। यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी पूरी कहानी सुनी। साथियों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।